हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम फिर से बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का एमसीक्यू क्वेश्चंस का, जो कि चैप्टर 1 यानी कि सॉलिड स्टेट से लिया गया है। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास एमसीक्यू का पहला क्वेश्चंस ये है कि फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका में यानी कि एफसीसी, फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका का शॉर्ट में अगर लिखें तो एफसीसी एग्जाम में एफसीसी भी पूछता है कि एफसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी पाई जाती है। तो परमाणुओं की संख्या कितनी पाई जाती है। तो दोस्तों, इसको कैसे फाइंड किया जाता है उसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके लिए मैं ये चित्र बनाया हूँ, इसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों, ये जो चित्र है ये है घनीय एकक कोशिका की। तो घनीय एकक कोशिका की बात करें तो इसमें कुल 8 कोने पाए जाते हैं और 6 फलक पाया जाता है। इसको ये जो है ये घिरा हुआ 4 कोना है। तो ये जो बीच का सेंटर का जो होता है ये होता है फलक, इसको फलक बोलते हैं। तो अगर इसमें घनीय एकक कोशिका में कुल अगर फलक की संख्या देखें तो 6 पाया जाता है। और दोस्तों, यदि बात करें फलक की तो फलक पर 1/2 परमाणु पाया जाता है। तो टोटल कितने 6 फलक पर कितने परमाणु पाए जाएंगे। तो 1/2 इंटू 6 काटे तो 3 आया। अब बात करेंगे कोना की। कोना कितना पाया जाता है 8। तो कोने पर परमाणु जो पाया जाता है दोस्तों वो पाया जाता है 1/8 परमाणु। तो 8 कट गया तो कितना आ गया 1। अब यही 3 फलक वाला 3 और एक जो कोने पर पाए जाते हैं परमाणु, इसको जोड़ेंगे 3 + 1 काउंट करके कितना आ गया 4। तो दोस्तों, यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका की, तो इसमें परमाणु की संख्या जो है वो 4 पाया जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एफसीसी में परमाणुओं की संख्या 4 पाई जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम अपना अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्न में से किस ठोस को नेटवर्क ठोस के नाम से भी जाना जाता है। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए धात्विक ठोस, ऑप्शन बी आणविक ठोस, ऑप्शन सी सहसंयोजक ठोस, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों, यदि बात करें हम नेटवर्क ठोस की, तो नेटवर्क ठोस जो है वो सहसंयोजक ठोस का दूसरा नाम है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सहसंयोजक ठोस, कोवैलेंट सॉलिड। तो दोस्तों, नेटवर्क ठोस जो है, नेटवर्क ठोस का दूसरा ही नाम सहसंयोजक ठोस है या सहसंयोजक ठोस का ही दूसरा नाम नेटवर्क ठोस है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि घनीय बंध संकुलन में आयनों का वितरण किस प्रकार की व्यवस्था दर्शाती है। यानी कि क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि जो घनीय बंध संकुलन बनता है उसमें परमाणु किस प्रकार अरेंज यानी कि बैठे होते हैं, उसमें पाए जाते हैं। तो दोस्तों, यदि बात करें घनीय बंध संकुलन की तो उसमें कैसे परमाणु पाई जाती है ये क्वेश्चन कह रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं ABC, दूसरा ऑप्शन है AB और ऑप्शन नंबर सी दिया है AB और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यदि बात करें घनीय बंध संकुलन की, तो घनीय बंध संकुलन में आयनों का जो वितरण है वो ABC प्रकार के पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें जो परमाणु होते हैं पहले पंक्ति के परमाणु के रिक्त स्थान में दूसरे पंक्ति के परमाणु होते हैं और दूसरे पंक्ति के परमाणु के रिक्त स्थान में तीसरे पंक्ति के परमाणु होते हैं और पहले पंक्ति के परमाणु के ठीक ऊपर तीसरे पंक्ति के परमाणु होते हैं। इसलिए ऐसे होते हैं कि ये पहले पंक्ति के परमाणु हो गया, ये जो है ये पहले पंक्ति का परमाणु। अब इसके रिक्त स्थान में, ये जो रिक्त स्थान है इसके ऊपर दूसरे पंक्ति के परमाणु अरेंज होते हैं और इसके ऊपर तीसरे पंक्ति के परमाणु, ये पहले पंक्ति के परमाणु के ठीक ऊपर तीसरे पंक्ति के परमाणु होते हैं। तो इसको ए मान लिया जाता है, इसको बी और इसको सी। तो ABC प्रकार की व्यवस्था प्राप्त होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ABC प्रकार की व्यवस्था प्राप्त होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि घनीय बंध संकुलन की उपसहसंयोजन संख्या पाई जाती है। उपसहसंयोजन संख्या बोले तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर।
कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है दोस्तों, मैं एक चित्र के माध्यम से आपको समझाने की प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ एक चित्र बनाया हूँ, मान लीजिए ये, इसके आसपास जितने भी परमाणु या आयन होंगे वही उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। दोस्तों यदि हम इस चित्र की बात करें तो इसके आसपास कितने परमाणु या गोला पाया गया, तो 1 2 3 4। तो इसकी यदि बात करें, इसका आयत की चित्र का, तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो हो जाएगा 4। यानी कि घनीय बंध संकुलन की उप सहसंयोजन संख्या पाई जाती है। तो कितनी पाई जाती है, तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। तो दोस्तों यदि बात करें घनीय बंध संकुलन की, तो इसमें जो परमाणु की संख्या पाई जाती है, इसमें जो उप सहसंयोजन की संख्या वो 12 पाया जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12। तो चलिए दोस्तों अब हम अपना अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि लौह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं दोस्तों, कि वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बहुत तेजी से चुंबकित हो जाते हैं, यानी कि चिपक जाते हैं, उसी को बोला जाता है लौह चुंबकीय पदार्थ। तो दोस्तों लौह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण क्या होगा, ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए Fe यानी कि लोहा, और दूसरा नंबर है कोबाल्ट, तीसरा नंबर है NaCl, और चौथा है ए और बी दोनों। तो दोस्तों यदि बात करें NaCl की, तो NaCl तो आकर्षित होगा नहीं। कोबाल्ट यस ये आकर्षित होगा, और Fe लोहा की बात करें तो ये भी आकर्षित होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो अब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि Fe भी आकर्षित होगा तेजी से और कोबाल्ट भी होगा। तो चलिए दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। चलिए दोस्तों अब हम अपना अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अनुचुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन बी लौह चुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन सी प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यदि बात करें हम युग्मित इलेक्ट्रॉन की, तो युग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो पाया जाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ में जो है उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों अब